भारतीय इतिहास प्राचीन भारत पूर्व ऐतिहासिक काल पुरापाषाण काल। इस चरण के अंत में पहली बार होमो सैपियन दिखाई दिए। इस अवधि में मनुष्य मुश्किल से अपना भोजन इकट्ठा कर पाता था और शिकार पर ही निर्वाह करता था। क्वार्टजाइट से बने पहले पत्थर के औजारों के विकास से विशिष्ट पुरापाषाण काल 3 चरणों में बांटा गया है। वे हैं 1. निचला पुरापाषाण, 2. मध्य पुरापाषाण, 3. ऊपरी पुरापाषाण। मध्य पाषाण काल जानवरों, विशेषकर कुत्तों का पालन पोषण शुरू हुआ और विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। भीमबेटका प्राचीन गुफाओं के लिए जाना जाता है, जो पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों के चित्रों को दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लोग इरे और पहिए के बारे में जानते थे। इस युग का एक महत्वपूर्ण स्थल उर्जाबोम है, जिसका अर्थ है बुच। ताम्रपाषाण काल स्थान तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग। मन ने कृषि का अभ्यास किया, पूजा की, देवी माता की पूजा की और बैल की पूजा की। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। रेडियो कार्बन डेटिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के अनुसार 2500-1750 ईसा पूर्व के आसपास की हो सकती है। व्यवस्थित नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। घरों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली। गढ़वाले गढ़। अत्यधिक शहरीकृत। लोहे के औजारों का अभाव। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। बगल में चेंजिंग रूम थे। हड़प्पा के गढ़ में एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार पाए गए। नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग या गढ़ और निचला भाग। हड़प्पावासियों पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, क्योंकि वहां हथियारों के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सिंधु के लोगों ने नवंबर में बीज बोए और बाढ़ के खतरे के कारण अप्रैल में अपनी फसल काट ली। उत्पादित गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, चावल और सरसों। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें यूनानियों ने सिंधन, सिंध से प्राप्त कहा था। जाने जाने वाले जानवर थे बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट। अच्छी तरह से बुना हुआ बाहरी और आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इस सभ्यता की एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता यह थी कि लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु लोग तौल और माप का प्रयोग 16 के गुणकों में करते थे। हड़प्पा के लोग पृथ्वी को उर्वरता देवी के रूप में देखते थे और लिंगम और योनि पूजा प्रचलित थी। गेंडा सबसे अधिक पूजा किया जाने वाला जानवर था। कई पेड़, पीपल, जानवर, बैल, पक्षी, कबूतर और पत्थरों की भी पूजा की जाती थी। हालांकि मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया था। पशुपति की मुहर में हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस को दर्शाया गया है। पशुपति के चरणों में 2 हिरण दिखाई देते हैं। सिंधु लोग भूतों और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, जो उनके खिलाफ सुरक्षा के लिए ताबीज के उपयोग से स्पष्ट होता है। लोथल और कालीबंगा में अग्नि वेदियां पाई जाती हैं। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना स्टीटाइट से बनी मुहरें थीं। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक है और इसे अभी तक समझा नहीं गया है। लिपि पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस शैली को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। प्रचलित व्यवसाय कताई, बुनाई थे। नाव बनाना, सुनार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मुहर बनाना। सभ्यता के पतन के संभावित कारण आर्यों का आक्रमण, बार बार आने वाली बाढ़, हड़प्पावासियों का सामाजिक विघटन और भूकंप आदि हो सकते हैं। गोलाई उत्तर मांडू, जम्मू और कश्मीर, दक्षिण दायमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व आलमगीरपुर, पश्चिम सुतका गंडोर।